प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आज आप लोगों के लिए कक्षा 6वीं अध्याय 3 रेखाखंड लेके आया हूँ। रेखाखंड के टॉपिक रेखा, किरण और अंतर पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम अध्ययन प्रारंभ करें। 2 पंक्ति बच्चों के लिए कि जो बच्चे विद्यार्थी जीवन में आलस्यता का श्रृंगार करती है, जो बच्चे विद्यार्थी जीवन में मोबाइल का श्रृंगार करती है, खुदा कसम उनके सामने एक दिन मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। खुदा कसम उनके सामने एक दिन मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। बच्चों, आपसे निवेदन, मोबाइल से दूर रहें, मनोरंजन से दूर रहें, आलस्यता से दूर रहें, क्योंकि विद्यार्थी का प्रथम धर्म है विद्या अध्ययन। ठीक है, चलिए तो रेखा, किरण और रेखाखंड में अंतर पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम अंतर इनकी आकृति में है। इनकी आकृति में सर्वप्रथम अंतर है। हम रेखा, किरण और रेखाखंड की आकृति से भली भांति परिचित हैं। रेखा के दोनों तरफ तीर का निशान लगा हुआ होता है। ठीक है, रेखा के दोनों तरफ तीर का निशान लगा हुआ होता है, जबकि किरण के एक तरफ तीर का निशान लगा हुआ होता है और रेखाखंड में तीर का निशान ही नहीं होता। प्रथम अंतर। दूसरी अंतर इसकी लंबाई पर। क्योंकि रेखा के दोनों तरफ तीर का निशान होता है, इसका मतलब है इसकी लंबाई अनंत दूरी तक जा सकती है। इसकी लंबाई अनंत होती है, अपरिमित होती है, असीमित होती है। जबकि किरण की लंबाई केवल एक दिशा में आगे बढ़ती है, इसकी भी लंबाई असीमित अपरिमित होती है और रेखाखंड की लंबाई सीमित होती है। ये 2 बिंदुओं को मिलाने से बनी बंद आकृति होती है, निश्चित आकृति होती है। तीसरा अंतर बिंदु पर आते हैं। रेखा के कोई अंत बिंदु नहीं होते। रेखा के कोई अंत बिंदु नहीं होते और किरण के एक बिंदु होता है, प्रारंभिक बिंदु, इसका अंत बिंदु नहीं होता। रेखा के एक प्रारंभिक बिंदु होता है, इनके कोई अंत बिंदु नहीं होते। रेखा के कोई अंत बिंदु नहीं होते और रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं। क्योंकि ये रेखा का एक टुकड़ा होता है, इसलिए इसका आरंभिक बिंदु और अंत बिंदु होता है। समतल के माध्यम से हम एक अंतर बता रहे हैं। रेखा को समतल में उतारा नहीं जा सकता। कॉपी के पृष्ठ पर, कॉपी के पेज पर इसको बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी लंबाई अनंत होती है और हमारे कॉपी की लंबाई सीमित होती है। इसे संकेत के रूप में एक आकृति कॉपी में बनाते हैं और दोनों तरफ तीर के निशान लगाकर व्यक्त किया जाता है। किरण को भी कॉपी में नहीं बना सकते, इसको भी एक आकृति बनाकर एक तरफ तीर के निशान लगाते हैं और इसे भी किरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। रेखाखंड को कॉपी में उतारा जा सकता है क्योंकि इसकी लंबाई सीमित होती है। अंतिम अंतर इनके हिस्से पर। रेखा किसी आकृति की हिस्सा नहीं होता। रेखा किसी आकृति का हिस्सा नहीं होता, जबकि किरण रेखा का एक हिस्सा होता है। किरण रेखा का एक हिस्सा होता है। हम रेखा से किरण के आकृति को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, ये रेखा है। अगर यहाँ पर हम प्रारंभिक बिंदु O को व्यक्त करें तो एक साइड तीर का निशान लगा हुआ होता है और वो किरण कहलाती है। और रेखाखंड को समतल में उतारा जा सकता है क्योंकि इसकी लंबाई सीमित होती है। हमने यहाँ पर बनाया हुआ है और रेखाखंड रेखा का एक हिस्सा होता है। देखिए, एक रेखा है। रेखा को हम अगर बीच में 2 भाग बांट दें, बाकी हिस्से को निकाल दें तो रेखाखंड हो जाती है। तो यहीं पे इस टॉपिक को मैं विराम देता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। नमस्कार।